गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अनुभववादी परंपरा के बारे में जानेंगे। अनुभववादी जो दार्शनिक हैं वो तीन हैं, लॉक, बर्कले और ह्यूम। इनमें से लॉक को अनुभववाद का जनक कहा जाता है। लॉक है वो अनुभववादी परंपरा में प्रथम गणितीय दार्शनिक थे जिन्होंने गणित को प्राथमिकता प्रदान की। इससे पहले भी हॉब्स, फ्रांसिस बेकन, इन लोगों ने अनुभववाद का समर्थन कहीं ना कहीं किया था, लेकिन अनुभववाद को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करने का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो लॉक के दर्शन में हमको देखने को मिलता है। इसी कारण लॉक को अनुभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। लॉक के कहीं ना कहीं जो समकालीन है वो लाइबनिट्ज थे। लाइबनिट्ज बुद्धिवादी दार्शनिक थे, जिसकी मैंने आप लोगों से पूर्व वीडियो में चर्चा की थी। लाइबनिट्ज भी अपने दर्शन में अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते थे, लेकिन बेसिकली वो बुद्धिवादी दार्शनिक थे, इसलिए अनुभववाद कहीं ना कहीं गौण हो गया था। किंतु लॉक ने अनुभववाद को मुख्य रूप से समर्थन किया और बुद्धिवाद की जो मूलभूत मान्यताएं, सिद्धांत, उन पर प्रहार किया। और इस बुद्धिवाद के खंडन में वो कहाँ तक सफल रहे, कहाँ असफल रहे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लॉक से पहले जो संपूर्ण दर्शन था वो तत्वमीमांसा पर निर्भर था। तत्वमीमांसा की चर्चा करता था कि मूलभूत तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, कितने स्वरूप में, एक रूपी है या द्वैत है या फिर असंख्य है। तो बुद्धिवादी दार्शनिकों ने इस बारे में चर्चा भी की थी कि देकार्ते जहाँ सापेक्ष और निरपेक्ष द्रव्य स्वीकार करते हैं, स्पिनोजा वहाँ केवल ईश्वर द्रव्य को ही स्वीकार करते हैं, और लाइबनिट्ज जहाँ असंख्य द्रव्य को मानते हैं। तो लॉक से पहले जो बुद्धिवादी दर्शन था वो कहीं ना कहीं तत्वमीमांसा पर आधारित था, लेकिन लॉक ने कहीं ना कहीं अब जो अपने अध्ययन का जो बिंदु है वो कहीं ना कहीं तत्वमीमांसा से हटाकर ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित कर दिया। और उनके मानना था कि तत्वमीमांसा है वो ज्ञान मीमांसा का पूर्ववर्ती है। लॉक ने कहा कि हम ठीक प्रकार से ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञान की प्रामाणिकता कितनी है, ज्ञान की सीमा कहाँ तक है, इनका निर्धारण न करने, जब तक हम इन सब का निर्धारण न कर ले तब तक हमें तत्वमीमांसा की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जब तक ज्ञान मीमांसा की पूर्णतया व्याख्या नहीं कर ले तब तक हमें तत्वमीमांसा की ओर बढ़ना नहीं चाहिए। इस बात को व्यवहारिक रूप देते हुए लॉक ने अपने दर्शन में किसको प्राथमिकता प्रदान थी? ज्ञान के स्रोत, उत्पत्ति, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान की सीमा, इन पर गंभीरतापूर्वक उन्होंने चिंतन किया। लॉक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने अपनी संपूर्ण ज्ञान मीमांसा का प्रतिपादन किया है। और इस पुस्तक के 4 भाग हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम भाग में लॉक है वो बुद्धिवादी अवधारणा की जो मूल मान्यता है जन्मजात प्रत्यय, जिसे बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धि में प्रत्यय जन्मजात रूप से विद्यमान रहते हैं, तो उसका लॉक खंडन करते हैं। अर्थात लॉक है वो जन्मजात प्रत्ययों को अस्वीकार करते हैं। दूसरे भाग में लॉक अनुभव को ज्ञान का मूल स्रोत मानते हुए मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रत्ययों की जो उत्पत्ति है वो इंद्रिय अनुभव से ही होती है। इसमें बुद्धि है वो प्रारंभ नहीं करती, अपितु इंद्रियानुभव ही प्रत्ययों की उत्पत्ति का जनक है। और ये जो प्रत्यय होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। तीसरे भाग में जो लॉक है भाषा का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं और इस मूल प्रश्न पर विचार करते हैं कि भाषा किस प्रकार हमारे विचारों को प्रभावित करती है। चतुर्थ भाग में लॉक ने ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की सीमा का जो विवेचन है वो प्रस्तुत किया है। तो कुल मिला के लॉक द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई, इसमें मूल रूप से बुद्धिवाद पर प्रहार किया गया, जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया गया, उसके बाद अपने ज्ञान संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया गया और इस प्रकार उन्होंने अपने अनुभववाद की स्थापना की। अब हम बात करेंगे जन्मजात प्रत्ययों के अस्तित्व के खंडन के बारे में। रिफ्यूटेशन ऑफ इननेट आइडियाज। जन्मजात प्रत्यय जिन्हें बुद्धिवादी स्वीकार करते हैं उसका लॉक किस प्रकार खंडन करते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। बुद्धिवादी मानते हैं कि मनुष्य के मन में जन्म से ही कुछ प्रागनुभविक मतलब अनुभव पूर्व
जिसका अनुभव नहीं हो उससे पूर्व से ही वो स्थापित हो उसे प्राग्नुभविक कहते हैं। तो कहते हैं मनुष्य के मन में जन्म से ही कुछ प्राग्नुभविक और सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब जो सभी में समान रूप से पाए जाते हैं, सार्वभौमिक प्रत्यय हमारे मनुष्य के मन में विद्यमान होते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की प्रामाणिकता, सार्वभौमिकता सब इन्हीं प्रत्ययों पर ही निर्भर करती है। ऐसा कौन मानते हैं? बुद्धिवादी मानते हैं। लेकिन लॉक ने बुद्धि के स्थान पर अनुभव को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना है और ये माना कि अनुभव से ही हमें सभी जो प्रत्यय हैं वो प्राप्त होते हैं, अर्थात सभी प्रत्ययों को हम अर्जित करते हैं, ये जन्मजात नहीं होते। इसलिए वह जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं। अब लॉक ने जन्मजात प्रत्ययों के खंडन के लिए कई तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनका मैं आप लोगों को क्रमशः इन तर्कों के बारे में बतलाऊंगी। सबसे पहला तर्क, बुद्धिवादियों का ये मानना है कि सभी प्रत्यय जन्मजात होते हैं और यही हमारे ज्ञान के विषय भी हैं, किंतु लॉक इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। वो ये कहते हैं लॉक कि ईश्वर ने हमें रंग के प्रत्ययों को प्राप्त करने के लिए जो दृष्टि संवेदना प्रदान की है, अर्थात ईश्वर ने हमें रंग देखने के लिए जो आंखें प्रदान की है, आंखें जिसे फिलोसॉफिकल भाषा में हम बोलेंगे दृष्टि संवेदनाएं, तो हमें जो रंग के प्रत्ययों को प्राप्त करने के लिए दृष्टि संवेदना ने प्रदान की है, तो ये कहना तो बड़ी विचित्र होगा कि रंग का प्रत्यय जन्मजात है। जो चीज़ देखने के लिए और जिस चीज़ के ज्ञान के लिए ईश्वर ने हमें साधन प्रदान किया ही है, रंगों के प्रत्ययों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हमें आँखें या दृष्टि प्रदान की है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि रंग का प्रत्यय वो जन्मजात है? क्योंकि हमें कोई साधन दिया है ईश्वर ने उस प्रत्यय को देखने का, तो हम उसको जन्मजात कैसे कह सकते हैं? हाँ, अगर हमारे पास कोई साधन नहीं होता कि हम रंग की जानकारी नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते, तो हम ये कहते कि हाँ ये जन्मजात है, तब तो ये कहना उचित भी लगता है। लेकिन ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दी है, दृष्टि संवेदना दी है कि हम रंग का प्रत्यय को जान सकें, फिर उसको जन्मजात कहना सही नहीं है। तो लॉक के अनुसार सभी सत्यों ज्ञान हमें प्राकृतिक शक्तियों द्वारा ही होता है। जितनी भी इस संसार में सृष्टि में चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है, तो फिर उन चीज़ों को ये कहना है कि भाई वो जन्मजात है, ये उचित प्रतीत नहीं होता और न ये विवेकपूर्ण है। ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क ये देते हैं कि बुद्धिवादियों का कहना है कि कुछ प्रत्यय सार्वभौमिक और सर्वसम्मत होते हैं। सार्वभौमिक मतलब सभी में समान रूप से, सर्वसम्मत मतलब सभी को समान रूप से वो स्वीकार होते हैं, जैसे तादात्म्य का नियम, व्याघात का नियम आदि। उनके अनुसार यदि ये प्रत्यय आगंतुक होते, अर्थात ये प्रत्यय अगर हमें अचानक प्राप्त होते, तो वो सर्वसम्मत नहीं हो सकते थे। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये प्रत्यय हमें अचानक प्राप्त होते, जैसे व्याघात का नियम, तादात्म्य का नियम, तो कोई इसे स्वीकार करता, कोई उसे स्वीकार नहीं करता। चूंकि ये सभी को स्वीकार है, व्याघात का नियम और तादात्म्य का नियम, इसलिए ये कहीं ना कहीं सार्वभौमिक है, सर्वसम्मत है। इसका रीज़न यही है कि वो जन्म से ही सभी के अंदर है, अर्थात वो जन्मजात है। तो ये प्रत्यय सर्वसम्मत होते हैं, इसलिए ये जन्मजात होते हैं। लेकिन लॉक ऐसा नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि सर्वसम्मति के आधार के रूप में प्रत्ययों को जन्मजात कहना सही नहीं है, क्योंकि ये जो सर्वसम्मति है वो अनुभव के द्वारा भी हमें प्राप्त हो सकती है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमारे मन में जन्मजात रूप में हो तभी वो सभी में समान रूप से पाया जाए। जैसे कि कोई तालाब है ना, अगर हम उसको कहते हैं कि तालाब का प्रत्यय जन्मजात रूप से हमारे मस्तिष्क में पहले से विद्यमान है, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। अगर आप 10 व्यक्तियों को भी खड़ा करोगे तालाब के किनारे और उसको पूछोगे भाई तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो वो यही बोलेगा कि तालाब है। तो यहाँ अनुभव से भी तो सर्वसम्मति बन गई। तो इसके लिए सर्वसम्मति के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको अनुभूत न किया जा सके, वो पहले से ही हमारे मस्तिष्क में या मन में विद्यमान हो। जैसे लाल रंग के फूल को देखकर सभी लोगों की लाल रंग के प्रति सर्वसम्मति हो जाती है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि लाल रंग का प्रत्यय वो जन्मजात है? तो सर्वसम्मति के आधार पर भी किसी प्रत्यय को जन्मजात नहीं माना जा सकता। तीसरा तर्क जो लॉक देते हैं वो ये है कि बुद्धिवादी जन्मजात प्रत्ययों के अस्तित्व के संबंध में एक तर्क देते हैं कि कुछ नियम स्वयं सिद्ध होते हैं, अतः ये नियम जन्मजात हैं। यदि जन्मजात नहीं होते तो ये स्वयं सिद्ध भी नहीं होते। कुछ चीज़ें एकदम स्वयं सिद्ध है, उन्हें सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती।
और ये बुद्धिवादी कहते हैं कि ऐसे स्वयं सिद्ध सत्य हैं वो जन्मजात ही होते हैं, क्योंकि जो नियम स्वयं सिद्ध होते हैं वे किसी विशेष दृष्टिकोण से ही होते हैं। तो ये लॉक है, ये कहते हैं कि स्वयं सिद्धता को किसी नियम के स्वयं सिद्धता को किसी नियम के जन्मजात होने का आधार नहीं मानते लॉक, क्योंकि उनके अनुसार जो नियम स्वयं सिद्ध होते हैं वो किसी विशेष दृष्टिकोण से स्वयं सिद्ध होते हैं। जैसे कि यूक्लिड ज्यामिति है, उसकी कई स्वयं सिद्धियाँ होती हैं, वो ठोस ज्यामिति में स्वयं सिद्ध नहीं होती। मतलब कहने का ये है कि जो एक फील्ड में सत्य है वो दूसरे फील्ड में सत्य हो कोई जरूरी नहीं है। जो एक क्षेत्र में स्वयं सिद्ध हो वो दूसरे क्षेत्र में स्वयं सिद्ध हो ये भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ है वो दृष्टिकोण विशेष से स्वयं सिद्ध होती है, सार्वभौमिक नहीं होती। तो लोग कहते हैं कि स्वयं सिद्धता के आधार पर किसी नियम को हम जन्मजात नहीं कह सकते, कि हम ये कह दें कि अरे ये तो स्वयं सिद्ध है इसलिए तो जन्मजात ही होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ स्वयं सिद्ध किसी दृष्टिकोण विशेष से भी हो सकती है। चौथा तर्क देते हैं लॉक की, बुद्धिवादियों के अनुसार प्रत्यय हमारे मन में अव्यक्त रूप से विद्यमान होते हैं। मतलब हमारे मन में प्रत्यय वो सुषुप्त अवस्था में अव्यक्त रूप से रहते हैं, मनुष्य इन्हें मात्र व्यक्त करता है, उत्पन्न नहीं करता। मतलब इसका पैदा नहीं करता है, वो इसको बनाता नहीं है, बस वो केवल व्यक्त करता है, अव्यक्त को व्यक्त करता है। लेकिन लॉक ये कहता है कि जन्मजात प्रत्ययों के अस्तित्व के संबंध में ये जो बुद्धिवादियों ने तर्क दिया है ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इवन ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, आत्मव्यज्ञाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यदि मन में पहले से ही विद्यमान है तो वो अव्यक्त कैसे हो सकता है? भाई कोई चीज़ हमारे मन में पहले से ही विद्यमान है, वो किस रूप में होगी? व्यक्त रूप में ही होगी। और बुद्धिवादी कह रहे हैं कि वो ज्ञान है हमारे मन में अव्यक्त रूप में होता है। तो लॉक के अनुसार मन में यदि ज्ञान पहले से है तो व्यक्त ही होगा। अब चूंकि इससे बुद्धिवादी इसे अव्यक्त मानते हैं तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मन में पहले से किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, समस्त अनुभव द्वारा ही में ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो अगला तर्क देते हैं लॉक बुद्धिवादियों की मान्यता खंडन करते हुए ये है कि बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान आत्मा की जन्मजात शक्ति होता है, अर्थात आत्मा में जन्मजात शक्ति होती है ज्ञान प्राप्त करने की। अतः वे ज्ञान के प्रत्यय को भी जन्मजात ही मानते हैं, लेकिन लॉक ये मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान की शक्ति आत्मा में ज्ञान की जो शक्ति है वो जन्मजात न होकर मूल प्रवृत्तियों की शक्ति होती है। आत्मा में जो ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है वो ज्ञान की जो शक्ति है वो जन्मजात है, मूल प्रवृत्ति की शक्ति होती है। जबकि आत्मा को ज्ञान तो अनुभव द्वारा होता है। इस प्रकार लोग मानते हैं कि ज्ञान जन्मजात न होकर अर्जित व आगंतुक होता है। अगला तर्क ये देते हैं कि जन्मजात प्रत्ययों के अस्तित्व के विरुद्ध लॉक ये तर्क देते हैं कि यदि प्रत्यय आत्मा में जन्म से ही विद्यमान होते तो सभी व्यक्तियों को उसका समान रूप से ज्ञान होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। तो फिर बालक जो होते हैं, मूर्ख होते हैं, पागल व्यक्ति होते हैं, इनको किसी भी सार्वभौमिक नियम का ज्ञान नहीं होता। और इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों में किसी एक प्रत्यय के प्रति कोई मत ऐक्य भी नहीं पाया जाता कि हाँ भाई एक चीज़ के प्रति सभी लोग सोचे। जैसे ईश्वर के प्रति प्रत्यय के प्रति सब लोग एक जैसे नहीं मानते, नास्तिक है वो नहीं स्वीकार करते, आस्तिक है वो स्वीकार करते हैं। तो ये जो लॉ कहते हैं कि इस प्रकार जो कोई भी प्रत्यय है वो जन्मजात नहीं है, वरन सभी प्रत्यय हैं वो अनुभव द्वारा ही अर्जित होते हैं। इस प्रकार लॉक बुद्धिवादियों द्वारा ये जन्मजात प्रत्यय की जो अवधारणा है उसका खंडन करके और अपने अनुभववाद का जो गढ़ है उसको खड़ा करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू।